दोस्तों आज के समय में बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण है अग्नि का कमजोर होना। ये अग्नि क्या है? अग्नि कमजोर क्यों पड़ती है? वो कौन सी गलतियां हम करते हैं जिससे अग्नि मंद हो जाती है और जिसकी अग्नि मंद हो जाती है उसे बीमार होने से कोई नहीं बचा पाता। 99% लोग आज के समय में गलत खा रहे हैं, गलत समय पे खा रहे हैं, जिसके कारण अग्नि कमजोर हो जा रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे आपकी पाचन शक्ति यानी अग्नि कमजोर क्यों होती है, इसके कमजोर होने का कारण क्या है और इसे मजबूत कैसे बनाया जाए। आज के वीडियो में हम अग्नि से संबंधित सारी जानकारी कवर करने वाले हैं, तो वीडियो ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और विचार है, कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अग्नि है क्या चीज। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार अग्नि सिर्फ पेट की आग नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो भोजन को गलाती है, भोजन को पचाती है, और जब भोजन सही से पचता है तो उससे शरीर बनता है, आपकी इम्यूनिटी तय करता है और उम्र तय करता है। अग्नि 3 महत्वपूर्ण काम करता है। पहला काम भोजन को पचाना, दूसरा काम शरीर को बनाना, तीसरा काम इम्यूनिटी को तय करना। और जब ये 3 काम सही से होते हैं तो आपकी उम्र अपने आप बढ़ती है और इसे उम्र तय करना कहते हैं। तो इसके 4 महत्वपूर्ण काम है अग्नि के। आप समझ चुके हैं अग्नि क्या है। अब वही अग्नि को साइंस क्या कहता है? साइंस इसे कहता है पेट का। दोस्तों इसे पेट का क्या कहा जाता है? HCl, जो खाने को बचाता है। इसे डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं, गट बैक्टीरिया कहते हैं, लीवर या पैंक्रियाज का संतुलन कहते हैं। मॉडर्न साइंस के अनुसार मतलब साफ है, दोनों का मतलब साफ है। अगर अग्नि सही है तो आपकी शरीर सही रहेगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अग्नि कमजोर क्यों होती है। आयुर्वेद इसे किस नजरिए से देखता है, मॉडर्न साइंस क्या कहता है। तो पहले हम आयुर्वेद की ही बात कर लेते हैं। दोस्तों आज की सबसे बड़ी समस्या है गलत समय, गलत तरीका, गलत भोजन। जो कुछ भी हम खा रहे हैं गलत चीजें खा रहे हैं, गलत चीजों को गलत टाइम पे गलत तरीके से खा रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों हम बीमार पड़ रहे हैं। जैसे भूख लगने से पहले खा लेना, बार बार खाना, ठंडा और फ्रिज का भोजन, ठंडा और फ्रिज का पानी, ज्यादा मीठा, ज्यादा तला भुना चीजें, खाना खाते समय पानी का प्रयोग करना, खाना खाते समय टीवी मोबाइल का चलाना, रात को देर रात खाना, देर रात हैवी खाना खाना, तनाव और चिंता, ये सब मिल करके अग्नि को मंद कर देते हैं। इसे मॉडर्न साइंस किस नजरिए से देखता है? मॉडर्न साइंस इसे क्या कहता है? मॉडर्न साइंस कहता है पेट में एसिड कम होना, एंजाइम की कमी, प्रोसेस्ड फूड, नींद की कमी, मोबाइल देखते हुए खाना, अधिक मात्रा में दर्द निवारक एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना, इनसे डाइजेशन सिस्टम धीरे धीरे टूटने लगता है। ये दोनों कारण माने गए। आप समझ चुके हैं अग्नि कमजोर क्यों होती है आयुर्वेद के अनुसार, मॉडर्न साइंस के अनुसार। अब हम बात कर लेते हैं कमजोर अग्नि के लक्षण क्या हैं। आप कैसे पहचानेंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, अग्नि कमजोर है? सीधी सी बात है, गैस, एसिडिटी, कब्ज, खाना खाने के बाद नींद, वजन का बढ़ना, थकान, स्किन और बालों की समस्या होना, ये कमजोर अग्नि के लक्षण है।
अगर ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिए दिक्कत बीमारी नहीं है, दिक्कत आपकी अग्नि है। अग्नि कमजोर हो रही है। अब अग्नि के प्रकार भी हैं। दोस्तों, अग्नि 4 प्रकार की होती है आयुर्वेद के अनुसार। पहली है मंदाग्नि, यानी सबसे खतरनाक होती है। दूसरी है विषमाग्नि, कभी ठीक कभी खराब। तीसरी है तीक्ष्णाग्नि, यानी ज्यादा जलन। और चौथा है दोस्तों सम आग्नि, यानी आदर्श। आदर्श अग्नि। जब हमारी अग्नि आदर्श पे रहती है तो हम स्वस्थ और निरोग हैं। तो दोस्तों, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? समाग्नि, यानी कि आदर्श अग्नि होनी चाहिए। अब अग्नि को मजबूत कैसे करें और अग्नि को कमजोर कौन कौन सी चीजें करती हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अग्नि को मजबूत कैसे करें। तो इसके लिए आपको अपने डेली रूटीन में कुछ नियम अपनाने होंगे। पहला नियम यह है दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिएगा। भूख लगे तभी हमें खाना चाहिए, टाइम देख के नहीं खाना चाहिए। जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे तब तक कुछ भी ना खाएं। सूरज डूबने से 1 घंटे पहले रात का खाना आपका हो जाना चाहिए और सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप शुरू करिए। तो 16-18 का नियम अपनाना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। भोजन चबा चबा के हमेशा खाना चाहिए। खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं। रोज डेली योगा प्राणायाम मॉर्निंग वॉक हमें करना चाहिए। तनाव को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यही छोटे छोटे नियम अग्नि को डॉक्टर बना देते हैं। आपकी अग्नि कमजोर नहीं होती है। अब अग्नि को कमजोर करने वाली कौन सी चीजें हैं, उसके पहले हम ये जान लेते हैं अग्नि को मजबूत करने वाली कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में, कुछ औषधियों के बारे में। दोस्तों, अगर आपकी अग्नि कमजोर है तो भोजन से पहले सौंठ आप ले सकते हैं, सौंठ का चूर्ण या अदरक पानी ले सकते हैं। काला नमक नींबू ले सकते हैं। ये तीनों चीजें अग्नि को जगा देती हैं। अगर हम औषधियों की बात करें, बनी बनाई जो औषधियां हैं जिन्हें आयुर्वेद में बहुत फायदेमंद माना गया, वो है तिरकटु। तिरकटु चूर्ण दोस्तों मंदाग्नि की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। हिंगवाष्टक चूर्ण गैस और भारीपन को दूर करती है। अभिपत्तिकर चूर्ण एसिडिटी को दूर करती है। लेकिन याद रखना ये जरूरी है, दवा से पहले दिनचर्या बहुत जरूरी है। अब अग्नि की दुश्मन कौन कौन सी चीजें हैं जो अग्नि को कमजोर करती हैं? दोस्तों, अगर आपकी अग्नि स्वस्थ रहे, अग्नि बुझे ना, मंदाग्नि कमजोर ना पड़े, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, फ्रीज का खाना, ज्यादा चाय कॉफी, सूरज डूबने के बाद ना खाना, खाते समय पानी ना पीना, चीनी मैदा रिफाइंड किया गया तेल, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल या घर से बाहर की बनी हुई जितनी चीजें हैं, ये सारी चीजें शरीर के अग्नि को बुझा देती हैं। तो सबसे पहले इन्हें खाना बंद कर दीजिए। आयुर्वेद का गोल्डन रूल है। आयुर्वेद दोस्तों सबसे बड़ा जो सच है, भूख है आपको लगे तभी दवा का काम करती है। अब भूख जहर है, जब तक भूख ना लगे कुछ भी ना खाएं। खाली मतलब जैसे भूख नहीं लगी, अगर आप खा रहे हैं तो खाना टॉक्सिन के रूप में बनता है, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, नुकसान करता है। अगर आपकी अग्नि ठीक है तो दवा की जरूरत नहीं है। अग्नि खराब है तो दवा भी बेकार है। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर के अग्नि पर काम करना होगा। तो अगर ये नियम अपनाते हैं तो दोस्तों आपके शरीर की अग्नि हमेशा स्ट्रांग रहेगी, आप बीमारी से दूर रहेंगे।